हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट बिजनेस ट्रस्ट। इन लास्ट वीडियो आई मेड इट ऑन 112 कैपिटल ए विच इज़ रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का 1038 से शिफ्ट होकर 10% टैक्स रेट है। उसमें बेसिकली हम तीन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, इक्विटी शेयर्स और बिजनेस ट्रस्ट। तो मैंने आपको बोला था बिजनेस ट्रस्ट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड अ हॉट टॉपिक। इंडिया में नया नया आया था 2014-16 में। उसके बाद बहुत सारी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होती जाती हैं हर साल। तो बहुत ज़्यादा हवा लगता है बच्चों को, क्या चक्कर क्या है क्या है। तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा। हर प्रोविज़न, हर इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीए स्टूडेंट है, उसके पास नॉलेज तो बहुत है, पैसा भी होगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। या फिर कोई सीए नहीं है तो उसके पास नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्ट तो करना ही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और टाइम हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते इक्विटी शेयर मार्केट में। दैट्स वाई एक कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे एक ट्रस्ट बनाई गई, लोगों से पैसा लिया गया, प्रोफेशनल हायर किए जो दिन रात यही काम करते हैं। फिर वो अच्छी अच्छी सिक्योरिटीज़ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड दे गिव यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ देयर पे आउट्स। एंड वो जो यूनिट्स है उनको भी तुम बेच सकते हो, एनएवी के चेंज का कैपिटल गेन्स भी तुम्हें मिलेगा। तो हमारे लिए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड टाइम हमें कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स है। व्हाट इफ किसी बंदे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो? इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया था बिजनेस ट्रस्ट का। विदाउट फर्दर डिले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं हर चीज कि ये आया कहां से था, क्यों था। सो बेसिकली ये है आपका म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। सी, देयर इज एन इन्वेस्टर, he first invests money in mutual funds and then he gets units in return. Further, the mutual funds invests that money in capital market. The capital market gives returns to the mutual fund. Mutual fund, after deducting their expenses, they pay back the return to the investor. So this is a normal scenario in how the mutual fund works. Now let's come to how the business trust works. There is an investor who invests money in business trust. Business trust invests the money in real estate or infrastructure. So basically there are two types of business trust. One is real estate and one is infrastructure business trust, which is called REIT and InvIT. Real estate gives return, they provide return to the investors. This is the same concept as mutual fund. Okay, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको फर्दर डिटेल में तोड़ते हैं। व्हाट इज द डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देर इज मिस्टर राम हु इज द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी XYZ लिमिटेड। मिस्टर राम इज अ बिल्डर। सो मिस्टर राम थ्रू हिज कंपनी कंस्ट्रक्ट्स अ मॉल। ठीक है, ये है मॉल। 100 करोड़ के लैंड लेता है, 100 करोड़ कंस्ट्रक्शन पे लगाता है, 200 करोड़ का मॉल है, वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन करवाता है। जो भी इसके अंदर जो भी जगह है, दुकानें हैं, उसको क्या बेच देगा मॉल को? मतलब इसी मोटिव से कंस्ट्रक्ट करवाया है? नहीं। व्हाट दे डू इज दे लीज इट आउट ताकि उनको परमानेंट इनकम आती रहे। 50 करोड़ आउट ऑफ दिस 200 करोड़, 50 करोड़ तो उसका अपना था, 150 करोड़ ऑब्वियसली उसने लोन लिया हुआ था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस गाय मिस्टर राम बिल्डर? प्रॉब्लम इज he has invested 50 करोड़ of his own, 150 करोड़ बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट किया, उसका मनी स्टक है इस इन्वेस्टमेंट में। कैसे? कि भाई कहीं और मॉल पे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ करना है, उससे बाहर निकालना है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है इसको, तो मनी इज स्टक, इस ही हैज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ बिजनेस ट्रस्ट कम्स टू सेव दिस पर्सन। हाउ?
इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करता है, बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाता है, फिर बिजनेस ट्रस्ट फर्दर या तो ये मॉल डायरेक्टली खरीद लेगा, या फिर ये जो कंपनी है जिसके अंदर वो मॉल है, सर ये कंपनी के अंदर मॉल होने का क्या मतलब है, अरे कंपनी के नाम पे है ना वो मॉल, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो मॉल दिखा रहे हैं, तो और मिस्टर राम की लाइबिलिटी साइड में उसकी कैपिटल है, तो कंपनी के अंदर है वो मॉल और उसका लाइबिलिटी साइड पे 150 करोड़ का लोन है। अगर तो वो डायरेक्टली मॉल खरीदेगा तो इसके ऊपर तो स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी, तो स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट, कि तुम इसके शेयर्स खरीद लो, तो ये इसके शेयर्स खरीदेगा, ठीक है। तो जो भी ये प्रमोटर है इसके पास, मिस्टर राम के पास XYZ लिमिटेड के शेयर होंगे, वो इसको दे देगा, इसके पास ये कंपनी आ जाएगी, ये कंपनी आ जाएगी तो इसके पास ऑटोमेटिकली मॉल आ गया। क्यों करते हैं, स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में। सेकेंड रीजन ये है, एज पर सेबी एक्ट, एज पर सेबी रेगुलेशन, द बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड द मनी विच दे गेट फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एनी वे दे प्लीज। अदर वर्ड्स, वो इस मनी को डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने में लगा लो, नहीं तो अगर तुमने ये शेयर्स खरीदने हैं तो उसमें तुम डायरेक्टली कैश नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे वो परचेज कैसे करेगा, XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीदने तो है, तो वो परचेज कैसे करेगा, कैश तो लगा नहीं सकता, सेबी ने मना किया है। तो एक बिजनेस ट्रस्ट जो इन्वेस्टर्स को अपने यूनिट्स देता है, वो बिजनेस ट्रस्ट अब मिस्टर राम को भी अपने यूनिट्स दे देगा। कैश इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड ऑन सच परचेज ऑफ कंपनीज। तुमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदो, ऐसे तुम कंपनियां खरीद लोगे तुम तो घपलेबाज बन जाओगे। इस वजह से बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को सेफ रखने के लिए उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज खरीदनी है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी दे के खरीदो, ये कंपनियां नहीं खरीदने देंगे हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इससे किस किस पार्टी को क्या क्या बेनिफिट हुआ। मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें हैं। जो मिस्टर राम बिल्डर था उसको टेक्निकली बोलते हैं स्पॉन्सर इस कॉन्सेप्ट में, एंड जो XYZ लिमिटेड थी जो कंपनी खरीद रहे थे उसको बोलते हैं SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना जिसके अंदर मॉल है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, बिल्डर का तो पैसा अटका हुआ तो उसको तो लिक्विडिटी मिल गई, लेकिन तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि लिक्विडिटी कैसे मिली, इसको पैसा तो मिला ही नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मेरे पास कैश आ गया, इसको पैसा तो मिला ही नहीं, इसको तो बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स मिले। तो मिस्टर राम की लिक्विडिटी कैसे बढ़ी, नहीं, लिक्विडिटी अगर यूनिट्स मिले भी तो भी सेबी ने बोला है कि बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स आर कंपल्सरी टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। तो ये तो बेच देगा ना यूनिट्स, लिक्विडिटी बढ़ गई। सेम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर होता है इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर क्या, उसको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही, रिटर्न मिल रही है, प्लस उस यूनिट्स के कंपल्सरीली उसके लिस्टेड होने की वजह से इसको लिक्विडिटी भी मिलेगी। बिजनेस ट्रस्ट को क्या फायदा, बिजनेस ट्रस्ट का तो फायदा ही फायदा है, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये बिजनेस ट्रस्ट को एक्चुअल में फायदा क्या है, ये चीज हम हिस्ट्री से समझेंगे। तो बेसिकली ये बिजनेस ट्रस्ट को कॉन्सेप्ट आया क्यों था, कैसे आया, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। आज से 4-5 साल पहले सिंगापुर में जो रेजिडेंशियल एरिया था, जो भी रियल एस्टेट था, उनकी प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई बहुत बढ़ गई, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं था। सेम केस US में हुआ। तो सिंगापुर ने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया बिजनेस ट्रस्ट का, जहाँ पे बहुत हाई डिमांड क्रिएट होती थी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की जब जितनी सप्लाई उससे ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है तो प्रॉपर्टीज़ के रेट तो बूम हो गए। सेम कॉन्सेप्ट US ने अपने वहाँ अप्लाई किया और सक्सेसफुल हुआ। तो एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने दे रोट एन आर्टिकल ऑन
whole concept of business trust. People in India, they studied it, reviewed it, and then they brought this concept live in India as well. But due to some taxation problems, ये concept इतना ज़्यादा boom नहीं हो पाया initial years में. But now when you see the latest law, I'll tell you the law, you'll see कि बहुत फ़ायदे दिए गए हैं और बहुत रिफाइन कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को, जो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे. थैंक यू सो मच.